एक लड़की दूसरी लड़की को बोलती है कि तू तो बेअकल है, तेरे में कोई सेंस ही नहीं है। अगर तुझे काम करना आता होता तो तू इस तरीके की रिवीलिंग ड्रेस पहन के, रिवीलिंग आउटफिट पहन के अपने आप को स्पॉट ना करती। तू दूसरों को आंटी बोलती है, मुझे आंटी बोलती है, लेकिन एक बात बता दूं, तू तो आंटी क्या माँ या बहन मटेरियल भी नहीं है। तो दूसरी लड़की पलट कर जवाब देती है कि हाँ, मैं आंटी या बहन मटेरियल नहीं हूँ, लेकिन एक बात बता दूं कि तूने भी तो 2 बार शादी की है। क्या उखाड़ लिया तूने 2 बार शादी करके? साथियों, ये बहस आजकल जो चल रही है, ये चल रही है ट्विटर पर, और बहस करने वाली हैं 2 लड़कियां। पहली का नाम है हिंदुस्तान की अभिनेत्री जिसने बहुत सारे सीरियल में काम किया, जिसका नाम चाहत खन्ना है। दूसरी अभिनेत्री है उर्फी जावेद, जो कि रिवीलिंग ड्रेस पहन के कहीं पर भी अपने आप को स्पॉट करती रहती है। लेकिन साथियों, इस आज के क्राइम वर्ल्ड एपिसोड की शुरुआत में हमने इस ट्विटर जो बहस है उसको इसलिए बताया क्योंकि ये चाहत खन्ना है, वो आजकल ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के चक्कर लगा रही है, क्योंकि इसको ईडी ने एक लिस्ट बताने को कहा है, जो लिस्ट है गिफ्ट्स की। वो गिफ्ट जो इसको दिए थे एक महाठग ने। जी हाँ साथियों, हिंदुस्तान का वो ठग जिसने ना सिर्फ चाहत खन्ना बल्कि नोरा फतेही, बल्कि जैकलीन फर्नांडिस और ऐसी बहुत सारी अभिनेत्रियों को अपने जाल में फंसाया, उनको करोड़ों के गिफ्ट दिया और उसके बाद उनका गलत तरीके से शोषण किया। आजकल ये सारी अभिनेत्रियां ईडी प्रवर्तन निदेशालय में जा रही हैं और वो सारा ब्यौरा दे रही हैं कि उस महाठग ने हमें किस किस तरीके के कितने कितने करोड़ों के गिफ्ट दिए। जी साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। साथियों, आज क्राइम वर्ल्ड के एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी सच्ची घटना, एक ऐसा धोखा, एक ऐसी महाठगी हिंदुस्तान के इतिहास की जिसने सबको चक्कर में डाल दिया। ये महाठगी किसी घर से नहीं, किसी ऑफिस से नहीं, बल्कि ये हो रही थी एक जेल से, और वो भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े जेलों में से एक तिहाड़ जेल से। वहां से ठगी हो रही थी और इसको करने वाला था हिंदुस्तान का महाठग सुकेश चंद्रशेखर। जी हाँ साथियों, ये सुकेश चंद्रशेखर जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसने अपनी पहली ठगी की शुरुआत अपने स्कूल के दिनों से ही कर दी थी। हुआ कुछ यूं था कि इसको इसके पिताजी ने डाला था एक बड़े से स्कूल में, जहां पर बड़े बड़े घर के लोग आते थे कारों में ठाठ बांट के साथ, और इनके पिता इनको ले जाते थे स्कूटर में। उसी दिन से इनके मन में एक हीन भावना घर कर गई कि कुछ भी हो जाए, मुझे पैसे वाला बनना है। भाड़ में गई ईमानदारी, भाड़ में गए नियम कायदे कानून, मुझे तो पैसे वाला बनना है। और साथियों, सन 2006 की बात है, इसने एक ऐसा लेटर अपने हाथ से लिख लिया और उसमें जाने किस तरीके से उस केरल के कमिश्नर के साइन कर दिए नीचे, और उस लेटर में लिख दिया कि ये पिता और बेटे कहीं भी जाएंगे तो इनको कोई रोक नहीं सकता है। और इस तरीके से अपने स्कूल के दिनों में ही इसने ठगी करना आरंभ कर दिया। ये कहीं पर भी जाता था, कैसे भी जाता था, चाहे इसके पास लाइसेंस हो ना हो, गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, कोई भी पुलिस वाला रोकता था तो वो सीधे लेटर दिखा देता था, ये देखिए इस शहर के कमिश्नर ने हमको लिख के दिया है, छूट जाता था। पकड़ा तब गया जब एक दिन ये कमिश्नर के सामने ही पड़ गया। कमिश्नर ने देखा है भाई ये क्या है, ये तो मेरे ही साइन है, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा लेटर लिखा नहीं है। साथियों, और सुनाता हूं सुकेश चंद्रशेखर के जिंदगी के और ऐसे किस्से जिन्हें सुन के आप हैरत में पड़ जाएंगे। इन्होंने बहुत ही जल्द में अपने स्कूल के दिनों में ही अपने एक दोस्त के पिता, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनसे 1 करोड़ 15 लाख की ठगी कर दी थी। साथियों, बात कुछ ये थी कि सुकेश चंद्रशेखर रहने वाला था तो केरल का, लेकिन इसको केरल, यहाँ तक कि उड़िया, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, हिंदी और कई तरीके की भाषाएं बहुत ही अच्छी तरीके से बोलने आती थी। उसके बाद इसने आगे चलकर एक ऐसा कारनामा किया जिससे सुन के पूरे हिंदुस्तान की पुलिस थर्रा गई। इसने एक फोन किया एक बहुत बड़े व्यापारी को और बोला कि हमें पता है आपको एक टेंडर चाहिए जिसकी कीमत 132 करोड़ रुपया है, लेकिन हम आपसे पहले 20 करोड़ रुपया लेंगे, तब जाकर के आपको ये टेंडर मिल सकता है। उस व्यापारी ने सोचा कि कुछ भी है, हमें तो टेंडर मिल जाएगा। उसने आनन फानन में बैंक मैनेजर के साथ घपलेबाजी के साथ मिलकर इस सुकेश चंद्रशेखर के खाते में पहले तो 19 करोड़ रुपए डलवा दिए। लेकिन साथियों, कुछ दिन के बाद पता चलता है कि ये तो बड़ा दिमाग वाला निकला, इसने 12 करोड़ रुपए निकाल लिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया और जेल में चला गया। इसका नाम बहुत सारी ठगी में संलिप्त होता गया धीरे धीरे, और साथियों, इसने अपनी जवानी के दिनों में 100 लोगों के साथ ठगी की 5 सालों में, और पूरे 1500 करोड़ की ठगी की। उसके बाद इसे डाला गया तिहाड़ जेल में। लेकिन साथियों, यहाँ से उसने वो कारनामा किया जिसे सुन के हर जो ठग है या पुलिस वाला है सहम जाता है।
हुआ कुछ यूं कि दिल्ली में एक बड़ी ही अमीर कारोबारी की पत्नी थी जिसका नाम था अदिति सिंह। उन्हें एक दिन फोन आता है और फोन जो करता है वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम है अनूप कपूर और मैं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के गृह मंत्रालय से बात कर रहा हूं। ये मौका था 15 जून 2020 का और अनूप कपूर जी बोलते हैं कि हमें पता है कि आपके पति जिनका नाम है शिवेंद्र मोहन सिंह, वे जेल में हैं। फोर्टिस अस्पताल की जो आर्थिक घपलेबाजी हुई थी उसके लिए हम उन्हें छुड़वा सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आपका जो फोर्टिस अस्पताल है वो इस कोविड-19 के बुरे दौर में लोगों की सहायता के लिए काम करे। लेकिन इसके लिए हमें नहीं, लेकिन भारत सरकार को पार्टी कोष में आपको फंड स्वरूप 20 करोड़ रुपया देना होगा। अदिति सिंह जो कि बहुत करोड़ों अरबों की मालकिन थी, वो तो मन में सोचती है 20 करोड़ क्या, मैं तो इससे 10 गुना ज्यादा भी दे सकती हूँ, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो फिर इसने बोला कि भाई पहला आप काम कीजिए कि एक ये हांगकांग का ये अकाउंट नंबर है, इसमें पहले 1 करोड़ रुपए डाल दीजिए। अदिति सिंह ने 1 करोड़ डाल भी दिए। फिर उसके बाद 19 करोड़ रुपए इसने पार्टी फंड में डलवाए और ये बोलकर डलवाए कि आपका जो कॉल है वो अमित शाह जी साफ साफ तरीके से सुन रहे हैं। यहाँ पे अदिति सिंह खुश हो रही थी कि जल्दी ही उनकी मुलाकात होने वाली अपने पति से जिनका नाम था शिवेंद्र मोहन सिंह। इनके जेठ थे, इन पर भी आर्थिक घपलेबाजी का बड़ा ही केस चल रहा था, वो भी जेल में ही थे, जिनका नाम था बलविंदर। वो ये सोच रही थी कि जल्दी ही जल्दी हम उनसे मिलने वाले हैं। यहाँ पर बात ये हो गई थी कि ये और धीरे धीरे करके ये अदिति सिंह इसके चक्कर में फंसती गई। पूरे 1 साल में इसने 200 करोड़ रुपया ये समझ के इसी गलतफहमी में इस सुकेश चंद्रशेखर के खाते में जमा कर दिए कि उनके पति अब जेल से छूटने वाले हैं, क्योंकि ये सोच रही थी कि भारत सरकार हमारे पति को छोड़ने की सारी जो जद्दोजहद कर रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। आखिरकार ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का फोन इनके पास आता है अदिति सिंह के पास और वो कहती है कि भाई तुम ये जो 200 करोड़ रुपए दे रही हो वो कहाँ दे रही हो, क्योंकि ये जो परिवार था पहले से ही ईडी की नजर में था। अदिति ने पहले तो घुमाया, लेकिन बाद में उसने सच सच बताया कि उसको एक ऐसा फोन आया था जो ये कह रहा था कि ये हमारे पति को छुड़वा देंगे। साथियों, जब फोन का पता लगाया गया तो ये फोन वाकई में एक लैंडलाइन था, लेकिन हिंदुस्तान का लैंडलाइन था, लेकिन ये फोन था फॉरेन कंपनी का। एक ऐप की मदद से इसे इंडियन लैंडलाइन नंबर के रूप में तब्दील किया गया था। लेकिन जब पुलिस की साइबर क्राइम वाली टीम इस केस का पता करती है तो हैरान रह जाती है कि ये जो नंबर था ये दिल्ली से किया गया था, रोहिणी इलाके से किया गया था और रोहिणी इलाके में भी जेल से किया गया था, तिहाड़ जेल से। अब पुलिस के कान खड़े होते हैं, वो जाती है सीडीआर कॉल डिटेल रिपोर्ट के हिसाब से वहीं पहुंचती है जेल में तो देखती है कि 40 लोगों की क्षमता, 40 कैदियों की क्षमता वाला एक बैरक है, जहां पर सुकेश चंद्रशेखर अकेला बैठा हुआ है और अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा है। साथियों, उस दिन ये पता चलता है कि सुकेश चंद्रशेखर इस पूरे तिहाड़ जेल के हर एक पुलिस वाले को, हर एक पुलिस महकमे को अपने हाथ में, अपने कब्जे में लिए हुआ था और इसने सबको हर महीने गिफ्ट देने का एक जो धंधा रचा था। सब लोग इसकी गिरफ्त में थे और 1 करोड़ के गिफ्ट वो प्रति माह दिया करता था इस जेल के अधिकारियों को और वो इसकी पूरी तरीके से मदद करते थे। शाही ठाठ भाठ से रहता था जेल में, लेकिन उस दिन इसकी सच्चाई सामने आई और इससे इसका लैपटॉप छीन लिया गया। मित्रों, फिर से बताना चाहूंगा कि सुकेश चंद्रशेखर वो अपराधी था जो कि हिंदुस्तान के इतिहास का एक ऐसा अपराधी है जिसने जेल में रहकर करोड़ों की, 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर डाली और अपने पूरे जीवन काल में इसने 2000 करोड़ से ज्यादा की ठगी की थी। और उसके बाद अब जो पुलिस की ने इसकी सारी शान और शौकत और ठाठ बाट को बंद कर दिया है, तो अब ये जेल के किसी कोने में अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ है। साथियों, क्राइम वर्ल्ड का ये उद्देश्य है कि इस तरीके के लोगों की कहानी, जो सच्ची कहानी है, वो आपको इसीलिए बताए कि आप सोचिए जरा क्या होता अगर इनके पिता या फिर सुकेश चंद्रशेखर खुद अपने टैलेंट को किसी अच्छे काम में लगाते। धोखाधड़ी, आर्थिक घपलेबाजी ना करके अगर ये आज हिंदुस्तान की भलाई के लिए या फिर मानव कल्याण के लिए अपना दिमाग लगाता तो शायद आज कितना नाम कमाता,
लेकिन इसमें जितनी गलती इसकी है उतनी गलती इनके पिता के संस्कारों की भी है, जो ये नहीं समझ सके कि इनकी संगत कैसी है और अपने दिमाग का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया। अमीर बनना कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ईमानदारी को ताक पर रखकर देश के कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अमीर बनना अगर आप चाहते हैं तो आपका हाल भी सुकेश चंद्रशेखर जैसा ही होगा। साथियों, क्राइम वर्ल्ड का उद्देश्य एक कतई नहीं है कि इस तरीके की घटनाओं को या आर्थिक घपलेबाजी को बढ़ावा दे। हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि आपके आसपास भी, बल्कि आपके घर में भी आप अपनी पैनी नजर बनाए रखिए। आपके बच्चे, आपके आसपास जो घर पड़ोसी रहते हैं उनके बच्चे, अगर कहीं भी आपको ऐसा शक हो कि इस तरीके की घपलेबाजी में लिप्त हैं, संलिप्त हैं, तो अपनी पैनी नजर के साथ जल्दी ही उनको चेताइए, नहीं तो कल उनका भी भविष्य हो सकता है जेल में गुजरे। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये सच्ची कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो अभी कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगली बार किसी नई सच्ची घटना के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।